पहले भी नालंदा पे 2 बार अटैक हुआ था। तो कौन किया था? ब्राह्मण लोगों ने किया था। क्योंकि नालंदा, मैंने बताया था अभी जस्ट कि नालंदा बौद्ध यूनिवर्सिटी थी। यहाँ बुद्धिज्म का प्रभाव ज़्यादा हो रहा था। ज़्यादा होने के कारण हिंदू जो वो होता है ना ब्राह्मण लोग, उसका वो आदि शंकराचार्य ये सब के बारे में कहानी आप सुनते होंगे, तो वो धीरे धीरे पतन की ओर जा रहा था। इसलिए नालंदा यूनिवर्सिटी को उन लोगों से ख़त्म नहीं हुआ, तो बख्तियार खिलजी का सहयोग लिया। मैं मोबाइल का लाइट ऑन किया, ये देखने से आपको नॉर्मल स्टोन लग रहा है ना, ये देखिए साइन कर रहा है। अरे हाँ फिर से एक बार। हाँ ये तो शाइन कर रहे हैं। क्लियर? नमो बुद्धाय, जय भीम दोस्तों, मैं हूँ आपका दोस्त मिथिलेश और आपने देखना शुरू कर चुके हैं एमजी ब्लॉग्स। जैसे कि आप देख सकते हैं कि मैं आ चुका हूँ नालंदा। मेरे सामने नालंदा विश्वविद्यालय है और इसके बारे में पूरी जानकारी मैं आपको दूंगा। और हमारे साथ है गाइड भैया, क्या नाम है आपका? संजय कुमार। संजय कुमार जी, और ये संपूर्ण जानकारी देंगे हमें नालंदा के बारे में। तो चलो शुरू करते हैं आज का वीडियो दोस्तों। रेडी? मेरा नाम संजय कुमार है, मैं नालंदा का लोकल टूरिस्ट गाइड हूँ और आप सभी को नालंदा में स्वागत है। और जिस गेट से अभी हम लोग इन किए हैं, ये न्यू गेट है। अभी तक ओरिजिनल गेट नहीं मिले हैं। तो जहाँ भी आरसीसी ढलाई न्यू ब्रिक्स दिख रहे हैं वो रेनोवेटेड है। लेकिन ये जो ब्लैक ब्लैक दिख रहा है ना सर, ये बंट ब्रिक्स है। क्योंकि 12वीं शताब्दी में नालंदा विश्वविद्यालय को जला दिया गया था। तो उस समय सीमेंट नहीं होते थे, तो क्या मटेरियल डाल करके इस दीवारों को बाइंडिंग का काम किया है? तो लाइम और स्टोन और शुगर केन, और ऐसे बिहार की भाषा में 5 तत्वों का मिश्रण है। चूना, सुरकी, बेल का गम, उड़द का दाल और गन्ने का रस। और अभी हम लोग जो खड़े हैं और जहाँ भी चल रहे हैं, ये फर्स्ट फ्लोर छत पे खड़े हैं सर। अच्छा, कैसे? तो ये गड्ढे देखिए, ये गड्ढे जो देख रहे हैं ना, ये गड्ढे नहीं है, ये एक एक कमरे हैं जहाँ एक कमरे में एक विद्यार्थी रहते थे। और ये देखिए डोर हैं, दरवाजे हैं। देखने से तो लग रहा है डोर, अगर आपको यहाँ से भी क्लियर नहीं होता तो वो देखिए सीधा डोर है ना। तो ये जो लेवल है, ये कुमार गुप्त का लेवल है। अगर कोई आपसे ये पूछता है कि नालंदा का फाउंडर कौन थे, तो वो कुमार गुप्त थे, जो ये लेवल। फिर सेकंड किंग आए हर्षवर्धन 7th सेंचुरी एडी में, और हर्षवर्धन के ही टाइम में वेनसांग आए थे, जो नालंदा में 6 साल अपना जीवन व्यतीत किए थे। फिर थर्ड किंग आए, तो ये स्टेयर्स ऊपर 9th सेंचुरी एडी। तो गुप्ता पीरियड, हर्षा पीरियड एंड पाला पीरियड। और 12वीं में जला दिया 1193 में बख्तियार खिलजी ने। और अभी का ये न्यू गेट है, लेकिन इसकी थिकनेस देखिए, ये 10 फीट है और ये 8 फीट है। इतना मोटा दीवार बनाने का रीजन क्या है? तो हमारी आवाज़ इको हो रही है। हेलो 1 2 3, है ना। कहने का अर्थ हुआ कि उस जमाने में माइक नहीं होते थे। प्रोफेसर जब दूर से स्पीच देते थे तो बच्चे को लास्ट तक आवाज़ आनी चाहिए, क्योंकि ये जो दीवारें हमारी आवाज़ को एब्जॉर्व नहीं कर रहा है, हमारी आवाज़ को ट्रांसफ़र कर रहा है, इसलिए इको हो रही है। क्लियर? तो कोई अगर आपसे ये पूछता है कि नालंदा कितना बड़ा था, तो नालंदा 10 किलोमीटर लॉन्ग एंड 5 प्लस वाइड था। ये 10 किलोमीटर में फैला हुआ था। और उसी का ये 10% पार्ट है जो अंग्रेजों ने खुदाई करके निकाला गया है। 1915 से 37 यानी कि 22 साल तक अंग्रेजों ने खुदाई करी। फिर जब अपना देश आज़ाद हुआ तो 1974 से 82 8 साल, 22 8 30 साल में ये 10%। बाकी 90% स्टील अंडरग्राउंड है और 90% पे मोर देन 20 विलेज, यानी कि आसपास गांव वाले लोगों ने कब्जा किए हुए हैं जी, जिसपे घर बने हुए हैं। और पूरी दुनिया के लोग इनको नमन करने आते हैं। जितने भी देश विदेश के लोग आते हैं ना, सब इन्हीं की वजह से आते हैं। क्या है वो टेम्पल देख रहे हैं ना, ये टेम्पल नालंदा यूनिवर्सिटी बनने से 800 साल पहले बना है। ये वाला जी 800 साल पहले। तो मैं क्वेश्चन ऐड कर सकता हूँ सर, यहीं पे क्यों नालंदा यूनिवर्सिटी बनाया गया? तो ये जो टेम्पल देख रहे हैं, इस टेम्पल का नाम है सारीपुत्रा स्तूपा। सवाल ये उठा सारीपुत्रा कौन थे? तो सारीपुत्रा भगवान बुद्ध के पहला शिष्य थे। ठीक है, उन्हीं का ये मंदिर है सर। तो वो थोड़ा सा हम ब्रेकअप लेते हैं उनके बारे में। पहले ले आउट को दिखा देते हैं। यहाँ लिखा हुआ प्लान ऑफ द एक्सकेवेटेड रिमेन्स एट नालंदा, यानी कि जो भी खुदाई में मिला उसी का मैप है। तो अभी हम लोग यहाँ से इनकी और इस पॉइंट पे आके रुक गए हैं। ये सीधा रास्ता इनके। कैसे? 1 2 प्लेटफॉर्म दिख रहा है, 1 2 है ना। इनसाइड 1 2 3 1 2 3 है ना। तो जहाँ भी आपको इर्द गिर्द प्लेटफॉर्म दिख रहा है, ये सब योगा प्लेटफॉर्म है, मेडिटेशन सेंटर। 1 2 3 4 5 अभी गड्ढा वाला कमरा दिखाया, 5 और 4 एक में, 6 7 8 9 10 11 10% 11 मोनेस्ट्री, जहाँ बौद्ध भिक्षु गुरुजी लामाजी लोग रहते थे।
ये एक एक कमरे हो गए जो ईच रूम ईच स्टूडेंट। ये कॉरिडोर हो गया, ये ओपन एरिया स्टडी सेंटर। तो हर हॉस्टल का आंगन ही क्लासरूम और सब्जेक्ट वाइज कैंपस। तो अभी 10% में 11 ब्लॉक मिले हैं, तो 100% में 108 ब्लॉक। तो ये पूरा लाइन हो गया मॉनेस्ट्री लाइन, वहाँ जो लंबा पेड़ दिखाई दे रहा है। बाकी तो गांव है। ये ऊपर का जो लाइन देख रहे हैं ना, ये जो कि नेट पे गूगल पे बुक में फ़ोटो पिक मिलते हैं। तो यहाँ से लेकर के स्मॉल बिग, ये देखिए गेट लगा हुआ ना, स्मॉल बिग, ये सारे टेम्पल हो गए। तो टेम्पल में 2 वर्ड्स, स्तूपा वर्ड और चैत्याज वर्ड। तो बौद्ध धर्म में मूर्ति पूजा नहीं होता था। बौद्ध धर्म जब 2 भागों में बटा, एक हीनयान और एक महायान। महायान जब आया कनिष्क के टाइम में, तब जाके बुद्धिज्म में मूर्ति पूजा। तो स्तूप वर्ड आपको कहीं भी मिलेंगे, तो स्तूप सॉलिड स्ट्रक्चर होते हैं, यानी कि ये सॉलिड है सर। तो सवाल ये उठता है स्तूप के अंदर होता है क्या, जिसको बुद्धिस्ट लोग टेम्पल बोलता है और प्रे करता है, मेडिटेट करता है। तो स्तूप के अंदर में डेड रिमेन्स होते हैं, रेलिक्स होते हैं, यानी कि राख और अस्थियाँ होती है। या तो बुद्धा भगवान का होता है या तो बुद्ध के शिष्य का होता है। तो यहाँ पे बुद्धा भगवान के पहला शिष्य का है, जिनका नाम सारीपुत्रा। ऐसे भगवान बुद्ध के 5 शिष्य थे। सारीपुत्रा, महामोगलायन, महाकश्यप, उपाली और आनंद का नाम आता है। क्लियर। तो सारीपुत्रा का नालंदा हो गया, महामोगलायन का सांची है, 200 के नोटों के पीछे है सांची स्तूप, और तीसरा गुरपा में है, गया में है, चौथा वैशाली में, 5वां सारनाथ में। तो कहने का अर्थ हुआ कि जितने भी हम एंशिएंट स्तूपा पढ़ते हैं, ये सारे स्तूप सम्राट अशोक ने बनाया। क्लियर। जैसे सांची में सांची स्तूप है, सारनाथ में धम्मे स्तूप है, केसरिया में, वैशाली में, कुशीनगर में, हमारे नालंदा में, अदर कंट्री में। तो ये सारे स्तूप सम्राट अशोक ने 84,000। और उनकी बेटी का नाम था संघमित्रा, जो श्रीलंका गई थी। उनके बेटे का नाम था महेंद्र और कुणाल, जो अदर एशियन कंट्री भी गए थे बुद्धिज्म को लेकर के। तो उस समय कहने का अर्थ हुआ कि जहाँ भगवान बुद्ध घूमा करते थे, विश्राम करते थे, चतुर्मास करते थे, वर्षावास करते थे, उपदेश दिया करते थे, और उसी पवित्र जगह को कुमार गुप्त ने नालंदा यूनिवर्सिटी का रूप दिया, जो बौद्ध यूनिवर्सिटी के रूप में। क्लियर। तो कोई एक कैंपस तो देख लेते हैं जहाँ बच्चे लोग रहते थे और पढ़ते थे, है ना। और चैत्य बोलते हैं पाली भाषा में मंदिर को। ठीक है। चिंतन करने की जगह को चैत्य बोलते हैं, विपासना करने की जगह को चैत्य बोलते हैं। ठीक है। तो थोड़ा सा सर ये बोर्ड को यहाँ लिखा हुआ है, साइट ऑफ टेम्पल नंबर 3 बिफोर एक्सकवेशन। खुदाई से पहले ऐसे माउंट दिखता था नालंदा। जब इसकी मिट्टी को क्लीन किया गया तो आफ्टर एक्सकवेशन। ठीक है। तो थोड़ा फास्ट आइए ना, एक कैंपस एक देख लेंगे, सेम रिपीट है, इसलिए मैं ले आउट कर दिखाया। ये मॉनेस्ट्री नंबर 1 है सर, हॉस्टल नंबर 1। ये दोनों साइड में भगवान बुद्ध की स्टैचू रहती थी और प्रे करते थे, बुद्धम शरणम गच्छामि। उसके बाद ही कैंपस में इन करते थे। इतने गड्ढे करके दिखाया गया कि इसके नीचे भी एक लेवल है, और जहाँ भी आपको स्टोन दिख रहा ना, ये पिलर्स हो गए हैं, पहले पत्थरों का ही पिलर है। और ये काले काले दीवार हैं जो गवाह दे रहे हैं कि ये अभी भी जला हुआ है। तो प्रे के इन कर रहे हैं। ये 2 कमरे हैं जहाँ वो लोग स्नान करते हैं। ये ड्रेन है जो ओरिजिनल है, सीमेंट है, वो अभी का है सर। कभी भी नालंदा, ये कितना भी बारिश क्यों ना हो, नालंदा में पानी नहीं दिखता है। तो ये गर्व की बात है कि उस जमाने में जो ड्रेनेज बनाया गया इतना स्ट्रांग है कि पूरा पानी एग्जिट हो जाता है सर। शहर में दिख जाएंगे लेकिन नालंदा यूनिवर्सिटी में नहीं दिखेंगे। इधर ये दोनों सर कमरे, ये वॉशरूम एरिया है। हाँ। ये देखिए, ये एक एक कमरे हो गए इस साइड पूरा। वहाँ तो इस तरह से 12,000 कमरे हैं, 10,000 बच्चों के लिए, 2,000 गुरु के लिए।
यहाँ पे क्या पढ़ाई करते थे? यहाँ हिस्ट्री, ज्योग्राफी, फिलॉसफी, मेटासिन, मेटाफिजिक्स, लॉजिक, ग्रामर, एस्ट्रोनॉमी, वस्तुशास्त्र, दर्शन शास्त्र, तर्क विद्या, योगा विद्या, उसमें मेडिकल का भी पढ़ाई होता था। लेकिन मेडिकल नहीं बोलते थे, आयुर्वेद, आयुर्वेदिक। शल्य चिकित्सा, सर्जरी। चिकित्सा शास्त्र बोल जी, ये सारे महाराष्ट्र, नागपुर भी हैं। कल भी मेरा ग्रुप आया था नागपुर। हाँ, भी नागपुर, जय भी। चलिए ठीक है। ये नागपुर वाले क्या? हाँ, ये नागपुर गाइड कल बनते भी आए थे। ये भी गाड़ी có thầu bài anh đó ở phòng đá mà hộp tính tiền mà đến tờ ba hộp đây nữa भी आएंगे, हमें ही लेรู้จักหกตรงนี้ด้วย कौन से बनते जी? อยากพูด नाग ไม่อยากพูดแต่พูดไปแล้วไปห้องครัว ये तो इनसे मैं बात भी कर बहुत सारे आते हैं। हाँ, इधर जाना है। अरे वाह, ये तो बहुत बड़ा दिख रहा है अंदर से। ये फेवर मला अंगावर। हाँ, तो ये हो गए लिविंग रूम्स, जो ईच रूम ईच स्टूडेंट, ये ओपन एरिया, स्टडी सेंटर, ये लेक्चरर असिस्टेंट। मैं इसके ऊपर नहीं चढ़ता हूँ। तो पहले पढ़ाई से ज़्यादा डिबेट होता था, ठीक है। तो हर हॉस्टल का आंगन ही क्लास है, और ये स्तूपा है, इसको ऐसे क्लॉकवाइज परिक्रमा, इधर से जाएंगे तो उल्टा हो जाएगा। आइए। और उस जमाने में बिजली का आविष्कार नहीं हुआ था, लेकिन हमारे नालंदा में नेचुरल लाइट का सोर्स था। आइए मैं दिखाता हूँ। बनाया ही बहुत टेक्निक से था ना। जी, बड़ी यूनिवर्सिटी चला दी। कितना दुष्ट आदमी होगा वो पढ़ाई लिखाई वाले नहीं, तो वो दिमाग ही कम था ना उसको। ये खिलजी ने जलाई कि पंडों ने जलाई? बीच में आया था कि पंडों ने भी जलाई, ऐसा कुछ? किसी के घर में चोरी होता है, कोई ना कोई पड़ोस का होता है। हमारा देश गुलाम कैसे है? ब्राह्मण का साजिश भी तो था। देखिए सर, ये मैं मोबाइल का लाइट ऑन किया, ये देखने से आपको नॉर्मल स्टोन लग रहा है ना? ये देखिए साइन कर रहा है। अरे हाँ, फिर से एक बार। हाँ, ये तो शाइन कर रहे हैं। क्लियर? हम लोग को फिजिक्स में पढ़ना था रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। हाँ, तो ईस्ट और वेस्ट में दो स्टोन है। ये माइका स्टोन है। माइका को हिंदी में अब्रक बोलते हैं। और 1 2 3 हॉल है ना, यह एक सिस्टम से सेट था। इस पे सन लाइट पड़ती थी, मून लाइट पड़ती थी, और ये मंदिर को और ये आंगन को ग्लो करता था। आज इसका इस्तेमाल हम लोग सोलर प्लेट में कर रहे हैं, आयरन में कर रहे हैं, कॉस्मेटिक में कर रहे हैं, हवाई जहाज का मिरर में कर रहे हैं। तो यहाँ पे लेवल काट के दिखाया गया। ये 5th सेंचुरी कुमार गुप्त का है। ये हर्षवर्धन स्टेयर्स ऊपर देवपाल, यानी कि जो भी किंग आते गए नालंदा को डेवलप किया। लेकिन 1200 ईस्वी में इसे मुगलों ने ख़त्म कर दिया। लेकिन उससे पहले भी नालंदा पे 2 बार अटैक हुआ था। तो कौन किया था? ब्राह्मण लोगों ने किया था। क्योंकि नालंदा, मैंने बताया था अभी जस्ट कि नालंदा बौद्ध यूनिवर्सिटी थी। यहाँ बुद्धिज़्म का प्रभाव ज़्यादा हो रहा था। ज़्यादा होने के कारण हिंदू जो वो होता है ना, ब्राह्मण लोग, उसका वो आदि शंकराचार्य ये सब के बारे में कहानी आप सुनते होंगे, तो वो धीरे धीरे पतन की ओर जा रहा था। इसलिए नालंदा यूनिवर्सिटी को उन लोगों से खत्म नहीं हुआ, तो बख्तियार खिलजी का सहयोग लिया, साजिश कर दी। हाँ। और ये 2 कमरे हैं जो स्टोर रूम है। यहाँ से जला हुआ चावल मिला और बड़ा बड़ा हांडी मटका मिला, इसलिए इसको स्टोर रूम बोलते हैं। अच्छा अच्छा। जी, और ये हो गया ओरिजिनल ड्रेन सर। और ये देखिए क्लॉकवाइज हम लोग परिक्रमा की। हाँ। ये स्तूपा है सर। हाँ, इसके अंदर कोई ना कोई महान गुरु का इसके अंदर में डेड रिमेन्स है। अच्छा। जी, वो पता नहीं चल पाया अभी तक किसका है? कोई नहीं बता सकता है सर, क्योंकि उसमें मेरा भी जन्म नहीं हुआ था, ना ही भारत सरकार का जन्म हुआ। ये तो मेंशन था ह्यूएन सांग की डायरी। हाँ, देखिए आपसे छिपा करके मैं कहाँ जाऊँ? मैं पहले भी बोला, तो ये ओरिजिनल है, ये साइड वाले रिनोवेटेड है सर। तो ये भी अभी भी मटेरियल इस्तेमाल होता है। लाइम स्टोन, शुगर केन और केमिकल और वाटर इस्तेमाल होता है। ये क्या है ये? ये तो गुरु का बैठते अच्छा, उसमें बैठते थे। ओके। चेयर होता था। हाँ हाँ हाँ, सही सही। यहाँ पे बैठते थे।
अब क्लियर हो गए। तो इस तरह से 10% में 11 मोनेस्ट्री मिले हैं, 11, लेकिन 100% में 108 मोनेस्ट्री। वो अभी तो खुदाई होने की है। वो तो अभी गांव है सर। अच्छा वो गाँव तो है। जो हम देख रहे हैं वो अंग्रेजों का देन है सर। हाँ मतलब और भी होगा बड़ा। और पूरा देन मैंने बताया ना 20 विलेज। हाँ पर वहाँ पे अभी खुदाई नहीं कर सकते। नहीं, अभी भी लोग घर बनाते हैं। तो ये ईंटें निकलते होंगे, वो ईंटें यूज करते होंगे। अब स्टैचू भी मिल रहा है, 2 बुद्धा का स्टैचू मिला है अच्छा। हाल ही में। अच्छा आपको नाग देवी का मूर्ति मिला है, हाँ जिसको ग्रीन तारा भी लोग बोलते हैं, हाँ तारा देवी। है ना। एक तारा देवी, एक तारा माता बोलता है। बस अच्छा, फर्क यही है, लेकिन दोनों ही एक ही हैं। हाँ वो एक ही है। ठीक है। ये जो आप देख के बोध गया जाइएगा ना, हाँ तो मुचलिंद सरोवर है, हाँ जो भगवान बुद्ध को ऐसे फन किए हुए हैं। हाँ 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 ठीक है ना। हाँ हाँ साफ साफ। हाँ, जिसको कि नागराज भी लोग बना दिए हैं, हाँ वो तो है। है ना। सही। अभी कहाँ जा रहे हैं हम? अभी हम इधर से बाहर निकल रहे हैं। ओके। ये मोनेस्ट्री नंबर 1 कंप्लीट हो गया सर। अच्छा ऐसे सारे मोनेस्ट्री ऐसे है सारे हैं सर। सेम। जी।